और वो एजेंट जो उधर मौजूद थे, आप यकीन रखें जनाब चेयरमैन, हमारे मुल्क में भी बहुत एजेंट मौजूद हैं, और अगर हमने उनको अब वक्त पे नहीं पकड़ा तो कल को हम भी एक बहुत बड़ी कीमत अदा करेंगे इसकी। तो इसलिए मैं आपको दो मिसालें देना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन। मैं ज़ायनिज़्म के ऊपर एक बिल लेके आया जिसको इंटीरियर की कमेटी ने यूनानिमसली अप्रूव किया। आज तक वो बिल जो है हाउस में ले नहीं हो सका। मैं ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर बिल लेके आया कि ये कैसे हो सकता है कि आप दो मुल्कों के वफादार एक वक्त में हों। कैसे हो सकता है कि 2500 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनकी ड्यूल नेशनैलिटी है, चार ऐसे विफाकी सेक्रेटरी हैं जिनकी ड्यूल नेशनैलिटी है। कैसे हो सकता है कि आपकी जो है वो लॉयल्टी दो मुल्कों के साथ एक वक्त में हो। आज तक वो ड्यूल नेशनैलिटी वाला बिल जो इंटीरियर की कमेटी ने यूनानिमसली अप्रूव किया, आज तक वो हाउस में ले नहीं हो सका जनाब चेयरमैन। ये मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ। और ये बात साबित करता है कि इस मुल्क के अंदर भी बहुत सारे गद्दार और बहुत सारे सेहूनी एजेंट मौजूद हैं। 1971 में हमारा मुल्क टूटा। आपको ये मालूम है कि जो ईस्टर्न कमांड थी हिंदुस्तान की, उसका जो हेड था उसका नाम जनरल जेकब था, जो एक यहूदी था। उसने ढाका के ऊपर हमला किया और उसका यूनिफॉर्म जो है वो इजराइल के मिलिट्री के म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है आज भी। ये सारी सहूनी साजिश थी उस वक़्त भी। जनाब चेयरमैन, मैं अब जो है वो जो इजराइल और ईरान का जो मामला चल रहा है उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। जनाब चेयरमैन, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये इजराइल वो मुल्क है जिसने लीबिया को तबाह किया, जिसने शाम को तबाह किया, जिसने फ़लस्तीन को तबाह किया, जिसने इराक़ को तबाह किया, जिन्होंने 2 दफ़ा इनडायरेक्टली अफ़गानिस्तान के अंदर जंग मुसल्लत की। ये वो लोग हैं जो तमाम मुसलमान ममालिक के दुश्मन हैं। और ये मैं नहीं कहता, आप इनकी किताबें उठा के पढ़ लें। आप एक नहीं, मल्टीपल लिटरेचर के अंदर ये बात मौजूद है कि ये ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। ये हर मुसलमान मुल्क का वो असर करना चाहते हैं जो इन्होंने सीरिया के साथ किया, कि ना फ़ौज हो, ना हुकूमत हो, ना कोई सिविल गवर्नमेंट हो, और तबाह बर्बादी हो, और जत्थे रह जाएं और कुछ ना बचे, और फिर ये उस मुल्क में घुस जाएं और ये जो मर्जी करते फिरें। ये है इनका एक्चुअल प्लान, ये ग्रेटर इजराइल का। और ये प्लान जो है ये बहुत कई 100 साल से इसके ऊपर मुसलसल अमल चल रहा है। कई 100 साल से ये सेहूनी कुव्वतों के साथ मिल के इसको जो है वो अमली जामा पहना रहे हैं। और मैं 2011 का एक इंटरव्यू है वज़ीर आज़म, मैं इजराइल कंडक्टिंग जाऊँ इसका, जिसमें वो ये कहता है कि जो 2 ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स हैं हमारी, या जो ग्रेटेस्ट टास्क है हमारी ज़िंदगी के, वो 2 हैं। एक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करना और दूसरा पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करना। ये उसने रिकॉर्डेड बात की है और पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी चलाते ये लोग हैं। अमेरिका जो है वो इनकी सैटेलाइट स्टेट है। अमेरिकन प्रेसिडेंट तक इनको नो नहीं कर सकता, क्योंकि इनके इतनी ज़्यादा ग्रिप है उधर के सियासतदानों के ऊपर, उधर के बिजनेसेस के ऊपर, उधर के मीडिया के ऊपर, हॉलीवुड के ऊपर, उनके अफवाज के ऊपर उनकी ऐसी ज़बरदस्त ग्रिप है कि कोई हो ही नहीं सकता कि उनको मना कर सके। फिर जनाब चेयरमैन, आप ये बात, तारीख की कुछ चीज़ें सामने और मैं मज़ीद रखना चाहता हूँ कि 1971 में हमारा मुल्क टूटा। आपको ये मालूम है कि जो ईस्टर्न कमांड थी हिंदुस्तान की, उसका जो हेड था उसका नाम जनरल जेकब था, जो एक यहूदी था। उसने ढाका के ऊपर हमला किया और उसका यूनिफॉर्म जो है वो इजराइल के मिलिट्री के म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है आज भी। ये सारी सहूनी साजिश थी उस वक़्त भी। और फिर ये बात सर, मैं कभी थोड़ा सा सर 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा सर। जी उसके बाद सर कहूटा के ऊपर ज़िया-उल-हक साहब के दौर में भी, और जब हम एटमी धमाके कर रहे थे तब भी 2 दफ़ा इन्होंने कोशिश की कि कहूटा के ऊपर ये हमला करके हमारे एटमी प्लांट जो है उसको तबाह कर दें, एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दें। और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है हमारी फ़िज़ाइया ने और हमारे बाकी अफवाज ने उनको रोका। और ये इनका हमेशा से ये प्लान रहा है कि ये इस तरह जो है, इवन ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो इन्होंने भी लॉन्च किया था, ये इसके पीछे भी यही सेहूनी कुव्वतें थी, इन्हीं का पैसा था, इन्हीं का असला था। ये इजरायली जो है यहाँ पे आके बैठे हुए थे और ये यहाँ से पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। इनके ड्रोन्स यहाँ तक आए हैं, इनके ड्रोन्स पिंडी तक आए हैं। जो हैरा ड्रोन था वो इजरायली ड्रोन था। तो हमें क्या मिसालें चाहिए इस बात को समझने के लिए कि ये हमारे दुश्मन हैं और ये चाहते हैं
कि जिस तरह इन्होंने बाकी तमाम मुसलमान ममालिक को तबाह किया उसी तरह ये पाकिस्तान को भी तबाह करें। और एक गलती ईरान से बहुत बड़ी हुई, ईरान बहुत अच्छी लड़ाई कर रहा है, मैं उनको दाद देना चाहता हूँ, उसमें कोई शक नहीं है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। मगर एक गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर जो इनके एजेंट मौजूद थे उनको वक्त पे नहीं पकड़ा। उनको अगर वक्त पे पकड़ लेते तो शायद आज इनको ज़्यादा बड़ी कामयाबियाँ मिलती इसराइल के ख़िलाफ़। और वो एजेंट जो उधर मौजूद थे, आप यकीन रखें जनाब चेयरमैन, हमारे मुल्क में भी बहुत एजेंट मौजूद हैं, और अगर हमने उनको अब वक्त पे नहीं पकड़ा तो कल को हम भी एक बहुत बड़ी कीमत अदा करेंगे इसकी। तो इसलिए मैं आपको दो मिसालें देना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन। मैं ज़ायनिज़्म के ऊपर एक बिल लेके आया जिसको इंटीरियर की कमेटी ने यूनानिमसली अप्रूव किया, आज तक वो बिल जो है हाउस में ले नहीं हो सका। मैं ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर बिल लेके आया कि ये कैसे हो सकता है कि आप दो मुल्कों के वफादार एक वक्त में हों। कैसे हो सकता है कि 2500 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनकी ड्यूल नेशनैलिटी है, चार ऐसे वफाकी सेक्रेटरी हैं जिनकी ड्यूल नेशनैलिटी है। कैसे हो सकता है कि आपकी जो है वो लॉयल्टी दो मुल्कों के साथ एक वक्त में हो। आज तक वो ड्यूल नेशनैलिटी वाला बिल जो इंटीरियर की कमेटी ने यूनानिमसली अप्रूव किया, आज तक वो हाउस में ले नहीं हो सका जनाब चेयरमैन। ये मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ। और ये बात साबित करता है कि इस मुल्क के अंदर भी बहुत सारे गद्दार और बहुत सारे सेहूनी एजेंट मौजूद हैं। तो हमें ये बात जो है वो समझनी पड़ेगी जनाब चेयरमैन कि हम अपने ईरानी भाइयों के साथ जो है वो खड़े हैं। हम उनका भरपूर साथ देंगे। वो हक पर हैं, उन्होंने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने फ़लस्तीन के लिए जंग किया, हम उनके साथ खड़े हैं। और ये हमारा फ़र्ज़ है। ये आप किसी भी मुफ्ती से पूछ लेंगे, अगर किसी मुसलमान मुल्क पे हमला हो जाए और वो आपका पड़ोसी हो तो आप पे फ़र्ज़ है कि आप उसकी मदद करें। ये कोई वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, या फ़र्ज़ है कि हमने उनकी मदद करनी है। तो हमारी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने हमें एक एटमी कुव्वत बनाया है, हमें एक बड़ी ज़बरदस्त फ़ौज दी है। हमारे लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, हमारे साइंसदान बड़े ज़बरदस्त हैं, जो काम कोई और मुल्क नहीं कर सका। जनाब चेयरमैन, जो पता नहीं कितने मुल्कों ने कोशिश की मगर वो ये नहीं कर सके। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने जो है वो हम एटमी कुव्वत बने। तो हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और तफरके में ना पड़े। हम शिया और सुन्नी नहीं हैं, हम सिर्फ मुसलमान हैं। हम सिर्फ मुसलमान हैं और हम बतौर मुसलमान हमें इन मुश्किलात का जो है वो उनसे लड़ना पड़ेगा। और इंशाल्लाह देखें, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो हमें लड़ना पड़ा, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, और ये हक की जंग है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें फतह याब करेंगे। शुक्रिया जनाब चेयरमैन।